friends, welcome to our channel The Medicos World. I am Dr. Mohammed Ahmed Fakhar and work as a consultant physician in Pakistan. और आज मैं एक नहायत अहम मौजू के साथ दोबारा आया हूँ। आज मैं बात करने लगा हूँ बदहज़मी, गैस, कब्ज़ की वजह। यानी कि आज मैं एक अहम वजह के ऊपर बात करने लगा हूँ कि जो कि नॉर्मली तौर पे हम ये कर रहे होते हैं और हम कहते हैं कि जी हमें पता नहीं क्यों बदहज़मी हो जाती है, हमें क्यों गैस हो जाती है या हमें कब्ज़ क्यों रहती है। तो उसकी बड़ी वजह के ऊपर मैं आज बात करूँगा। अक्सर औक़ात अगर मैं नॉर्मली आपको बताने की पहले कोशिश करूँ कि जो हमारा हाज़मा होता है नॉर्मली कैसे होता है कि जो हम खुराक खाते हैं, हम मुँह के अंदर जब खुराक डालते हैं तो दाँतों की मदद से उस खुराक को चबाते हैं और जो खाना होता है वो छोटे-छोटे टुकड़ों में तब्दील हो जाता है और फिर वो हमारे खुराक की नाली से हमारे मैदे तक चला जाता है और मैदे में फिर दूसरा हाज़मे का अमल जो है वो शुरू होता है, जिसमें हमारे के अंदर एक तेज़ाब जो है वो बनता है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं और फिर वहाँ से उसकी वो डाइजेशन करवाता है हमारे प्रोटीन्स की, हमारे फैट्स की और जो बाकी जो खुराक होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की तरफ भेज दी जाती है और वहाँ पे जो मटेरियल्स यानी कि जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बाकी जो वेस्ट होता है वो बड़ी आंत के ज़रिए हमारे जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है। ये नॉर्मली तौर पे हमारे हाज़मे का एक निज़ाम है जो चल रहा होता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम क्या-क्या खाने को चबाते नहीं हैं, हम खाना प्रॉपर्ली तौर पे चबा नहीं रहे, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में नहीं कर रहे, बस साबुत ही निगल रहे हैं और वो खाना जो है इसी तरह बड़े-बड़े टुकड़ों के अंदर हमारे मैदे में चला जाता है और फिर हमारे मैदे को हमारे दाँतों वाला काम करना पड़ता है कि जी पहले वो छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और वो किस तरह के जी सबसे पहले जी वहाँ पे HCl रिलीज़ होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो निकलता है और वो वहाँ पे प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाता है और खुराक को हल करने में मदद दे रहा होता है। इसके बाद क्या जो हमारी खुराक है वो हमारी बड़ी आंत की तरफ भेज दी जाती है और फिर वहाँ पर क्या है वो बाकी जो न्यूट्रिशन जो हमें ज़रूरी होते हैं वो वहाँ पे वो अब्ज़ॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन अब वहीं पे जब आप बहुत ज़्यादा ऐसा स्पाइसी फूड इंटेक कर रहे हैं, बहुत तेज़ मिर्च मसाले आप ले रहे हैं, बहुत आप फैटी फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत शुगरी आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए और वो आप फिर चबा के भी नहीं ले रहे, आप साबुत ही नहीं कर रहे हैं। तो उस वजह से जब वो आपके मैदे में आएँगी और वो साबुत होंगी यानी कि छोटे टुकड़ों में नहीं होंगे तो HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है और उस सूरत में आपके मैदे के अंदर आपको भारीपन, ब्लॉटिंग, गैस ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये अलामात आती हैं। और एक डिज़ीज़ होता है जिसको हम कहते हैं लीक गट सिंड्रोम। लीक गट सिंड्रोम के अंदर क्या है कि जो आपकी छोटी आंत की जो लाइनिंग होती है वो डैमेज हो जाती है। अब आपका जब HCl होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो रहा है और दूसरा ये कि आपका फूड प्रॉपर्ली तौर पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा और वैसे छोटी आंत में आ रहा है तो उस वजह से वो लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देता है, डैमेज कर देता है। उस वजह से हम इसको कह देते हैं लीक गट सिंड्रोम जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इन है। तो उस वजह से एक तो आपकी खुराक पूरी तौर पे हज़म नहीं हो पाती और वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज़ करती है और आपको खाना पूरे टाइम पर नहीं आता है और वो ज़ाहिर-सी बात है जब ऑप्शन नहीं हो रही आपके जो खाने की तो वो आगे छोटी आंत तक भी नहीं जा सकता। वो आगे बड़ी आंत तक भी नहीं जाएगा जिसकी वजह से आपको कब्ज़ हो सकती है। तो ये आज मैंने बात की ये कुछ एक अहम वजह बनती है गैस और कब्ज़ की और अगर आप इस सब से निजात चाहते हैं तो आप खाने को चबा कर खाएँ और आप शुगरी आइटम्स ज़्यादा इंटेक ना करें, आप ज़्यादा फैटी फूड इंटेक ना करें, आप बहुत ज़्यादा ऑयली फूड इंटेक ना करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।